अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छाप कर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। जब आपके पास पैसे नहीं होते या पैसे की जरूरत होती है तो आपका भी मन करता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिसके पास नोट छापने वाली मशीन है। यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है, जिसके बाद ही बाजार में नोट आ पाते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को बैंक नोट इशू करने की पावर भी दी गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि पावर होने के बावजूद आरबीआई जितने चाहे उतने नोट प्रिंट नहीं करता। इनफैक्ट अक्सर ऐसा होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था कुछ खास नहीं चल रही हो तो ऐसे थॉट्स हमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोरोना वायरस का फर्स्ट और सेकेंड वेव ही देख लीजिए। हम सब ने देखा था कि किस तरह कोरोना वायरस से हमारी देश की इकोनॉमी प्रभावित हुई थी। हालांकि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन अभी भी इकोनॉमी पॉजिटिव ट्रैक पर नहीं आ पाई है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आरबीआई क्यों नहीं अनलिमिटेड करेंसी छाप देता है, जिससे लोगों की और देश की मुसीबतें एक ही बार में खत्म हो जाए। क्यों नहीं इस तरह की स्कीम के बदले सरकार आरबीआई के थ्रू नोट प्रिंट करवा के गरीबों में बांट देती। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आरबीआई के फंक्शंस और वो मेन वजह जो आरबीआई को अनलिमिटेड नोट प्रिंट करने से रोकते हैं, और जानेंगे उन देश के बारे में जिन्होंने अनलिमिटेड नोट प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की थी। उनकी आज कंडीशन क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। ये हमारी नेशनल करेंसी यानी इंडियन रुपीज से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। आरबीआई की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझाव के आधार पर की गई थी। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में जनता के विश्वास को बनाए रखना, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की सुरक्षा, कोऑपरेटिव बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग जैसे कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। आरबीआई का काम करेंसी नोट को इशू और ऑपरेट करना है। साथ ही नोट और कॉइन के क्वालिटी का भी आरबीआई ख्याल रखता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इन 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ सोने के रूप में और बाकी 85 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी के रूप में होने चाहिए। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई गवर्नर द्वारा करेंसी नोट पर उनका प्रॉमिस केवल ये सुनिश्चित करने के लिए होता है कि आरबीआई ने करेंसी के वैल्यू के बराबर सोना अपने पास रखा हुआ है। अब मान लीजिए आरबीआई अपने गोल्ड असेट्स और फॉरेन करेंसी रिजर्व से ज्यादा इंडियन करेंसी के नोट प्रिंट करता है, जिन पर आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस भी प्रिंटेड है। लेकिन जब उन नोट के वैल्यू के बराबर आरबीआई के पास कोई रिजर्व ही नहीं होगा तो आरबीआई आम जनता को उन नोट्स की कीमत पे नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आरबीआई अपने रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट करता है तो मार्केट में इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर जाएगी। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा। उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। पहले जो सामान मान लीजिए 10 रुपए का मिलता था, अब उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इस तरह आपके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी और आप करोड़ों होने के बावजूद भी अमीर नहीं कहलाएंगे। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए थैली भर भर कर नोट दुकानों पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज्यादा छापने की वजह से वहां एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने
की चीजों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा के सामान मिलना बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे थे। पिछले साल यहाँ महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी थी। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि नोट प्रिंट करने के नियम क्या है, किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं। ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ये तय करती है कब और कितने नोट छापने हैं। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र में नासिक और मध्य प्रदेश की देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में ये नोट छपाई का काम किया जाता है। इसके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सलोबनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाली विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। नोटों की छपाई में हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। आरबीआई अपनी सालाना रिपोर्ट में नोटों की छपाई में होने वाले खर्च का ब्यौरा देता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इससे पहले 2019 और 20 में 4,378 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। नोट की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा खर्च 2016-17 में हुआ था। उस साल 7,965 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये वो साल है जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 2,000 के नए नोट चलन में आए थे। नोटों की छपाई का खर्चा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नोट की छपाई में इस्तेमाल होने वाला कागज और इंक बाहर से खरीदा जाता है। नोट में जो कागज इस्तेमाल होता है वो कॉटन होता है। इसे कई देशों से खरीदा जाता है। वही जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी से खरीदा जाता है। भारत में इस्तेमाल होने वाले नोटों में जो कागज और इंक इस्तेमाल होती है वो बेहद खास होती है। ये कागज हाई सिक्योरिटी वाले होते हैं, जिसकी नकल कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसी तरह नोट में इंटेंग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। इस इंक का कंपोजिशन हर बार बदला जाता है ताकि कोई देश इसकी नकल न कर सके। नोट छापने के बाद आम आदमी के हाथ तक आने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है। आरबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में 19 ऑफिस है जहां छपाई के बाद नोटों को भेजा जाता है। यहां से ये नोट स्टोर में जाते हैं। इन स्टोर को करेंसी चेस्ट कहा जाता है। ये करेंसी चेस्ट बैंकों के होते हैं। यहीं से ये नोट बैंक और फिर आपके हाथ में आते हैं। यही प्रक्रिया सिक्कों की भी होती है। ये सिक्के हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली स्थित ऑफिस में जाते हैं। यहाँ से ये सिक्के आरबीआई के दूसरे ऑफिस में जाते हैं जो करेंसी चेस्ट और स्मॉल कॉइन डेपो होते हैं। स्मॉल कॉइन डेपो से सिक्के बैंक और फिर आपको मिलते हैं। आशा करते हैं कि नोट प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। बाकी सुनते रहिए द न्यूज इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का।